सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। भाई सुबह सुबह दिन की शुरुआत पुत्री के साथ रिमझिम फुहारों के साथ होती है। मौसम काफ़ी हसीन है। बेटी और मैं उठ चुके हैं। ये देखिए सुबह सुबह वाणी जी की स्माइल। और वाणी जी बोल रही हैं कि बाहर रंदी महाराज खड़े हैं, उनको भोजन करा दो, है ना। कहाँ है, क्या है वहाँ पे। ये देखो भाई सुबह सुबह वाणी जी की स्माइल के साथ दिन की शुरुआत होती है। चलो रंदी महाराज को कराते हैं ब्रेकफास्ट। कोई घर के बाहर काफ़ी देर से खड़े हैं। नंदी महाराज के लिए चोकर डाल लिया है और यहाँ वाणी जी अपनी माता जी के साथ सुबह सुबह मौसम का आनंद ले रहे हैं। भाई नंदी महाराज को सुबह का भोजन पानी करा देते हैं। भाई सुबह सुबह नंदी महाराज अपने भोजन का एंजॉय ले रहे हैं। और यहाँ पे वाणी जी सुबह सुबह माता के संग हसीन मौसम का एंजॉय ले रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है भाई। सुबह सुबह बादल है, रिमझिम फुहारें चल रही हैं। दादे ये देखो सुबह सुबह वाणी के कारनामे के साथ बाहर चलना है नंदी महाराज को देखने के लिए। ये देखो अभी कितनी खुश होगी। देखो पूरा ध्यान वही है इसका बाहर की तरफ। महाराज को ब्रेकफास्ट कराने के बाद दुकान की चाबी उठा ली है। अब चलते हैं अपनी दुकान की तरफ। दुकान पहुंचते हैं और दुकान खोलते हैं दोस्तों सुबह सुबह न्यूज़पेपर के साथ में हो चुके दुकान में एंट्री। अपना नियमित रूटीन, पहले लाइट और फैंस को ऑन किया जाएगा, साथ साथ दुकान में लगे एलईडी टीवी पैनल को भी ऑन ही कर लेते हैं ताकि सब कुछ यहाँ से क्लियरली दिखाई देता रहे। अब भाई पहले लेंगे अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय, उसके बाद करेंगे दुकान की क्लीनिंग डस्टिंग। दोस्तों सुबह के ब्रेकफास्ट में पराठे, दूध और अचार अपने पास पहुँच चुके हैं। पिताजी गए थे रोहतक लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उनका हैवी लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आ रखा है। तो सुबह सुबह उनके लिए पराठे बने थे, तो 2 पराठे अपने लिए भी बना रखे हैं श्रीमती जी ने। तो अभी लेते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट का एंजॉय। तो अपन अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब करते हैं अपनी दुकान की क्लीनिंग और डस्टिंग के कार्य को। इस वीडियो को आप टाइम लैप में देखना। फिर मैंने प्रस्थान किया दुकान के वेटनरी सेक्शन के रैक की तरफ। वहाँ से झाड़ू निकालकर झाड़ू के माध्यम से दुकान की क्लीनिंग की। उसके बाद काउंटर के पास पहुंचकर काउंटर के ऊपर से कपड़ा उठाया और सारे सामान को हटा के अच्छे से काउंटर की क्लीनिंग का कार्य मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया। मैं इस कार्य को नियमित रूप से कर ही रहा था। उसके बाद तभी एक कस्टमर का दुकान पर आगमन हो जाता है। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार बैंडेज 2 इंची का एक पैकेट उसको दिया गया। साथ साथ एक वाइप्स का पैकेट भी दुकान के रैक से लेकर उस कस्टमर को दिया गया और सभी मेडिसिन की पेमेंट कैलकुलेट करके उस कस्टमर को बताया। उसके बाद कस्टमर ने अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। पेमेंट को QR कोड के माध्यम से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इस काम को मैंने नियमित रूप से दोबारा स्टार्ट कर दिया था। तो पशु चिकित्सक का आगमन हो चुका था। फिर पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और कार्य को मैंने मेरे द्वारा निपटा दिया गया था। तो क्लीनिंग डस्टिंग का कार्य निपट गया है और अब चलते हैं नहाने के लिए। नहा के आके मिलते हैं वापस से आपको दुकान पे। पिता पुत्री नहा के रेडी हो गए, पहुंच गए अपनी शॉप पे। अब मंदिर में जोत बत्ती कर लेते हैं भाई। पुत्री और मैं दोनों पर रेडी हो गए पहुंच गए शॉप पे भाई। स्माइल। तो मंदिर में जोत बत्ती का कार्य अपन निपटा दिया है। अब खाना खा के चलते हैं रोहतक, क्योंकि मेडिसिन का स्टॉक लेके आना है। कल भी नहीं जा पाया दोस्तों, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, मौसम ख़राब था, तो मेडिसिन भीग जाती तो सारा सामान गड़बड़ में हो जाता, सारा काम गड़बड़ हो जाता। तो अब खाना खा के चलेंगे रोहतक। लो भाई दोस्तों सुबह का खाना अपने पास पहुंच चुका है। अब लेते हैं अपने खाने का एंजॉय। ये कर लिया हमने चित्राड़ का व्लॉग सर्च और लेते हैं खाने का आनंद। खाना खाने के बाद प्रदीप भैया का चौधरी वेटनरी हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन के साथ दुकान पर आगमन हो चुका था। मैंने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी मेडिसिन को रीड किया। उसके बाद टिक मार्क की गई मेडिसिन को दुकान के रैक से लाया गया। उसके बाद उसकी एक्सपायरी चेक की गई। एक्सपायरी चेक करके भाई साहब को इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन की पेमेंट उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड को स्कैन करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। फिर मैंने उनको मेडिसिन दी और साथ साथ बता दिया था कि जब भी आप वेटनरी डॉक्टर से इस इंजेक्शन को लगवाए तो डॉक्टर साहब को डोज को देखने के लिए प्रिस्क्रिप्शन साथ में दे। उसके बाद वो मेडिसिन लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। दोस्तों समय हो चुका है 11:30। मैं पिछले तकरीबन 40 मिनट से वेट कर रहा हूँ कि मौसम थोड़ा बहुत खुल ही जाए। बारिश 2 से 3 बार आ चुकी है, रुक चुकी है, फुहारें आ रही हैं, कभी तेज़ हो जाती है थोड़ी बहुत। अब समस्या ये है भाई, अगर रोहतक चला गया और मेडिसिन लेके आते टाइम भीग गया तो सारी मेडिसिन ख़राब हो जाएंगी। कल इस वजह से नहीं जा पाए। अब देखते हैं क्या रहेगा। मौसम काफ़ी ज़्यादा बादल हो रखे हैं, काले काले बादल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा घुट रखा है राम जी जमा।
देखते हैं क्या रहेगा। अगर मौसम खुल गया तो रोहतक चलेंगे, वेट करते हैं थोड़ा और। दोस्तों जो मैं सोच रहा था वही हो गया है। आप देख सकते हैं बारिश देखते ही देखते तेज़ हो चुकी है। अब ऐसी बारिश में भाई कैसे तो रोहतक जाएं, और अब जाएं तो नुकसान। एक तरफ दुकान का सामान, दूसरी तरफ नुकसान। सामान जो कि दुकान का लाना है, नुकसान जो कि भीग गया तो नुकसान हो जाएगा। आज फिर गड़बड़ बनेगी मेरे ख्याल से भाई। आज फिर रोहतक का प्रोग्राम पोस्टपोन होता लग रहा है मेरे को तो। देखते हैं क्या रहेगा भाई। दोस्तों देखते ही देखते बारिश तेज़ हो चुकी है। अब ऐसे में अगर रोहतक चला जाता तो नुकसान होना 100% लाजमी था भाई। बारिश धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है भाई। अब ऐसा करते हैं, समय भी तकरीबन वेट करते करते 12:40 का हो चुका है। अब सो जाते हैं भाई, 3 बजे के आसपास उठेंगे। तब तक अपनी दोपहर की निंद्रा नैप ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हो गया आज का पोस्टपोन, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लो भाई दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे की नैप लेके मैं उठ चुका हूँ निंद्रा की, लेकिन बारिश अभी वो चल ही रही है। तो आज का प्लान भी पोस्टपोन हो ही गया रोहतक का। चलो कल देखते हैं क्या रहेगा। बाकी ये ब्लॉग के लिए आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। लो भाई दोस्तों, शाम का समय हो चुका है, सनसेट हो चुका है। ये चल पड़े हैं घर को। मुकुल जी और अंकित जी और SGT वाले छात्र आ चुके हैं दुकान पे फ़ोन यूज़ करने के लिए। और आप देखिए सनसेट का नज़ारा, बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम औसम हो रखा है। ये भाई साहब अपने पापड़ लेके आ गए हैं, पापड़ वाले भैया। 10 के 2। लो भाई, सनसेट का नज़ारा लेने के लिए मैं पहुंच गया छत पे, और श्रीमती जी पहले ही मौसम को एंजॉय कर रही हैं अन्नू दीदी के साथ में। ये देखो भाई कितना अच्छा व्यू आ रखा है सनसेट का। मौसम बिल्कुल औसम हो रखा है। कैसे बैठ के नज़ारे ले रहे हैं अपने सनसेट के व्यू के शाम के समय। आपकी दवाई तो आज भी नहीं आई। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, पानी बहुत बेस्ट है। तो देखना दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रखा है शाम का। बिल्कुल सनसेट का समय हो चुका है और शाम हो चुकी है। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। राम राम भाई सभी को।